भगवान गणेश के स्वरूप और उनकी महिमा पर आधारित यह एक विशेष और नवीन कथा है। यह कहानी केवल पौराणिक तथ्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह गणेश जी के विघ्नहर्ता और बुद्धिदाता स्वरूप को एक नए दार्शनिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती है। सृष्टि के आरंभ से पहले, जब न आकाश था न पाताल और न ही समय की कोई गति थी, तब केवल एक दिव्य नाद गूंज रहा था, ओम। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस नाद से ही आदि शक्ति और शिव का प्राकट्य हुआ। लेकिन एक अत्यंत गोपनीय कथा यह भी है कि जब महादेव और पार्वती ने ब्रह्मांड के संचालन की योजना बनाई, तो उन्हें एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता महसूस हुई जो केवल शक्ति नहीं बल्कि विवेक युक्त शक्ति हो। यहीं से कहानी आरंभ होती है। भगवान गणेश की वह कहानी जो हमें सिखाती है कि बुद्धि और धैर्य के बिना बल व्यर्थ है। मिट्टी से जीवन का अद्भुत रहस्य। अक्सर हम सुनते हैं कि माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से गणेश का निर्माण किया, परंतु इसके पीछे का आध्यात्मिक पक्ष अत्यंत गहरा है। माता पार्वती प्रकृति का प्रतीक हैं और महादेव पुरुष चेतना के। प्रकृति ने जब पृथ्वी तत्व मिट्टी को आकार दिया, तो वह यह सिद्ध करना था चाहती थी कि जड़ वस्तु में भी प्राण फूके जा सकते हैं। जब बालक गणेश द्वार पर पहरा दे रहे थे, तो वह केवल एक आज्ञाकारी पुत्र नहीं थे, बल्कि वह मर्यादा के रक्षक थे। उन्होंने स्वयं महादेव को भी भीतर जाने से रोक दिया। यह दृष्टि इस बात का प्रतीक है कि जब मनुष्य अपने कर्तव्य पथ पर होता है, तो उसे स्वयं ईश्वर के सामने भी नहीं झुकना चाहिए, यदि वह धर्म की रक्षा कर रहा हो। महादेव द्वारा बालक गणेश का मस्तक काटना एक हिंसक घटना नहीं, बल्कि एक रूपांतरण था। बालक का पुराना मस्तक मानवीय अहंकार का प्रतीक था। जब उस पर हाथी का मस्तक लगाया गया, तो वह केवल एक पशु का सिर नहीं था, बल्कि वह गज, विशालता और गंभीरता का प्रतीक था। बड़े कान यह संदेश देता है कि एक कुशल नेता या ज्ञानी व्यक्ति को बोलने से ज्यादा सुनना चाहिए। छोटी आंखें सूक्ष्म दृष्टि और एकाग्रता का प्रतीक होता है। लंबी सूढ़ बदलती परिस्थितियों के प्रति अनुकूलन क्षमता को दर्शाता है। बड़ा पेट संसार के सारे सुख, दुख और रहस्यों को पचा लेने की शक्ति का प्रतीक है। मूषक वाहन इंद्रियों पर नियंत्रण एक अत्यंत अनूठी कथा है। यह है कि गणेश जी ने मूषक चूहे को ही अपना वाहन क्यों चुना। चूहा चंचलता और लालच का प्रतीक है। वह अंधेरे में कुतरता है और संचय करता है। गणेश जी का चूहे पर बैठना यह दर्शाता है कि बुद्धि ने चंचलता और वासना को अपने नीचे दबा रखा है। यह एक राजा की कहानी है जो अपनी प्रजा की सबसे छोटी समस्या को भी समझता है। पृथ्वी की परिक्रमा, बुद्धि का चमत्कार। देवताओं के बीच एक बार स्पर्धा हुई कि जो ब्रह्मांड के 3 चक्कर सबसे पहले लगाएगा, वही प्रथम पूज्य कहलाएगा। कार्तिकेय अपने मयूर मोर पर सवार होकर निकल पड़े। उन्होंने हर ग्रह हर नक्षत्र को पार किया। इधर गणेश जी शांत खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने माता पिता को एक आसन पर बैठाया और उनकी 7 परिक्रमाएं की। जब कार्तिकेय थक कर लौटे, तो उन्होंने देखा कि गणेश पहले ही विजयी घोषित हो चुके हैं। महादेव ने कहा, पुत्र, सारा ब्रह्मांड माता पिता के चरणों में ही समाहित है। तुमने स्थूल जगत को नहीं बल्कि सूक्ष्म सत्य को समझा। यह कहानी सिखाती है कि कड़ी मेहनत से ज्यादा महत्वपूर्ण स्मार्ट वर्क और सही दृष्टिकोण होता है। एक दंत और ज्ञान की लिपि। क्या आपने कभी सोचा है कि गणेश जी का एक दांत टूटा हुआ क्यों है? इसके पीछे 2 प्रमुख कथाएं हैं, जिनमें से एक अत्यंत प्रेरक है। जब महर्षि वेदव्यास महाभारत लिखने के लिए एक ऐसे लेखक की खोज कर रहे थे जो बिना रुके उनकी वाणी को लिपिबद्ध कर सके, तब गणेश जी आगे आए। शर्त यह था कि व्यास जी बिना रुके बोलेंगे और गणेश जी बिना रुके लिखेंगे। लिखते लिखते अचानक गणेश जी की लेखनी कलम टूट गई।
समय व्यर्थ न हो और लेखन में बाधा न आए, इसके लिए गणेश जी ने बिना एक क्षण गवाए अपना एक दांत स्वयं तोड़ लिया और उसे स्याही में डुबोकर लिखना जारी रखा। चंद्रमा का गर्व और गणेश का श्राप। एक बार गणेश जी भोजन के उपरांत मूसक पर सवार होकर जा रहे थे। अचानक चूहा फिसल गया और गणेश जी गिर पड़े। यह देखकर ऊपर आकाश में स्थित चंद्रमा जोर जोर से हंसने लगा। उसे अपनी सुंदरता और चमक पर गर्व था। गणेश जी ने उसे सबक सिखाने के लिए श्राप दिया कि आज से जो भी तुम्हें गणेश चतुर्थी के दिन देखेगा उस पर कलंक लगेगा। यह कथा बताती है कि शारीरिक सुंदरता अस्थाई नहीं होती है, लेकिन चरित्र और बुद्धि अस्थाई है। चंद्रमा का गर्व चूर-चूर हो गया और उसने क्षमा मांगी। तब गणेश जी ने कहा कि पूर्णमासी के दिन तुम पूर्ण होगे, लेकिन धीरे-धीरे तुम्हारा क्षय भी होगा। यह सृष्टि के संतुलन का नियम है। गणेश और कुबेर का अहंकार। धन के देवता कुबेर को अपनी संपत्ति पर बहुत अभिमान था। उन्होंने शिव पार्वती को भोज पर आमंत्रित किया, लेकिन महादेव ने बालक गणेश को भेज दिया। कुबेर ने सोचा एक छोटा बालक कितना खाएगा। गणेश जी ने भोजन करना शुरू किया। देखते ही देखते कुबेर के भंडार खाली होने लगे, लेकिन गणेश जी की भूख शांत नहीं हुई। वे बर्तन तक खाने लगे। भयभीत होकर कुबेर महादेव के पास भागे। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, उन्हें एक मुट्ठी भुना हुआ अनाज दिया और कहा कि इसे प्रेम से दो। जैसे ही कुबेर वह अनाज श्रद्धा से दिया, गणेश जी संतुष्ट हो गए। सीख ईश्वर धन से नहीं बल्कि श्रद्धा और प्रेम से तृप्त होते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बाधाएं आएंगी, लेकिन शांत रहकर उनका हल निकालना ही बुद्धिमत्ता है। एक हाथी का सिर, एक छोटा चूहा और एक विशाल शरीर, ये विविधता के बीच संतुलन का प्रतीक है। कला और नवाचार। गणेश कला के अधिपति हैं। वे सृजनशीलता को बढ़ावा देते हैं। भगवान गणेश केवल एक मूर्ति नहीं, बल्कि एक विचार है। वह विचार जो हमें जड़ से चेतन की ओर ले जाता है। हर शुभ कार्य के पहले उनका स्मरण करना दरअसल अपनी स्वयं की बुद्धि और विवेक को जागृत करना है। ओम गम गणपते नमः। यह कथा हमें यह विश्वास दिलाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी बाधाएं क्यों ना हो, यदि हमारे पास गणेश जैसे बुद्धि और धैर्य हो, तो हम हर युद्ध जीत सकते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज कमेंट कर हमें जरूर बताएं और आगे की कहानी और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।